अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ा वक्त है। वजह क्या है? वजह यह है कि 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। 10 अप्रैल की तारीख भी आखिरकार गुजर चुकी है। इमरान खान साहब को जेल गए 2 साल से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बड़ी एहतजाजी तहरीक, बहुत बड़ा एहतजाजी कोई धरना मुनज़्ज़म करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चारों सूबों की क़यादत नाकाम रही है। यही वजह है कि अब आपको अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहनें और उनकी फैमिली फ्रस्ट्रेशन के अंदर जेल के बाहर अंदर कहीं ना कहीं इस किस्म की हरकत करते आपको नजर आते हैं। और कि जी मुलाकात नहीं, हालांकि इमरान खान साहब जितनी मुलाकातें पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही किसी कैदी की करवाई गई हूँ। फ्रस्ट्रेशन ये है कि इतना अरसा गुजर गया लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सीधे नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब को वज़ीर आला बनाकर भी देख लिया और बहुत सारे फैसले भी ऐसे करके देख लिए कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सही हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप यहाँ मौजूद है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनकी अपनी वजूहात हैं, वो भी फैमिली, उनकी भी अपनी फैमिलीज़ हैं, वो भी स्टेट विक्टिमाइजेशन से ऑब्वियसली बचना चाहते हैं। और इमरान खान साहब के लिए आउट ऑफ द वे जाकर कोई भी काम करने वाला शख्स तारीख में हमेशा ही जलील हुआ है। फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने लोगों के परखचे उड़ा दी, लेकिन आप देखें वो पार्टी के अंदर फवाद चौधरी को वापस लेने को तैयार नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब आपकी एक रीसेंट मिसाल है। तो ये बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब अभी तक आप देखें कि 2 साल हो चुके हैं और पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल हुए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सके हुकूमत के लिए जिस तरीके से नून लीग पीटीआई के दौरे हुकूमत में बेशुमार ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा करती रहती थी। इवन फैजाबाद जो धरना था उसकी वजूहात पे तो खैर बात बहुत बार हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन जमातें अपनी प्रेजेंस जरूर शो करती रहती थी। अब पाकिस्तान में तो अब ऐसा लगता है कि अपोजिशन खत्म हो चुकी है, अपोजिशन कोई बाकी ही नहीं रह गई। तो जाहिर है इमरान खान साहब का गम गुस्सा जेल के अंदर अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि कोई भी शख्स जेल में जाहिर है नहीं रहना चाहता और वो ये भी देख रहे हैं कि बाहर लोग उनके नाम पर पार्टी के ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे इंजॉय कर रहे हैं और इमरान खान के लिए अंदर जेल में कुछ भी करने को वो तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर अपने जो खिलाफात हैं वो एक और ही किस्म की सिचुएशन है। बैरिस्टर गौहर से सलमान अकरम राजा साहब नाला हैं। इवन इतना ज्यादा सलमान अकरम राजा साहब अपने आप को पार्टी का करता धरता समझने लग चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर कि वो कहते हैं कि जो अली जफर है, बैरिस्टर अली जफर हैं, ये इनको भी इमरान खान साहब से मिलने का वो लिस्ट में नहीं थे, ये कैसे मिलकर आ गए। गौहर खान इनकी भी एंट्री नहीं थी। तो बचगाना किस्म की हरकतें फिलहाल वो कर रहे हैं कि जिस शख्स का नाम मेरे हाथों से जाएगा वो ही इमरान खान साहब से मिलेगा और उसके अलावा किसी का नाम नहीं जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ये क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर ये समझने की जरूरत है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद कोई शख्सियत नहीं है, वो अलीमा खान साहिबा का ही एक फेस है पार्टी के अंदर और वो ही बयानियां लेकर चलते हैं जो अलीमा खान साहिबा का होता है। अलीमा खान खुद भी सियासी उनका ब्रॉटअप उस तरीके की नहीं है, वो शौकत खानम या बाकी प्रोजेक्ट्स करने की तो वो एक्सपर्ट रही है, लेकिन सियासी मामला किस तरीके से हैंडल करने हैं वो उनका दर्द सर नहीं है। नईम पंजोता जैसे बेचारे वकील को, जिसने इमरान खान के लिए न जाने क्या क्या फेस कर लिया है, उनके कज़न इंतज़ार पंजोता, और वहाँ उनको पकड़ा गया, स्टेट विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, उनके घर, उनके फार्म हाउसेस तबाह बर्बाद कर दिए गए, सारा कुछ मुकदमे चल रहे हैं और अलीमा खान कह रही हैं उनको कि तुम कौन हो, मतलब कि हु आर यू। तो ये जो डिक्टेटरशिप है पार्टी में, उसकी वजह से लोग अब पीछे पीछे होकर टाइम पास करने को तरजीह दे रहे हैं। इमरान खान के लिए आगे होकर तहरीक चलाने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं बाकी रह गई। इन्हीं किस्म की डिक्टेटरशिप की वजह से आप देख लें शाह महमूद कुरैशी के बेटे पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, जैन कुरैशी या परवेज इलाही, इन लोगों ने अपने आप को मामलात से किस तरीके से अलग करके ये वक्त गुजारे, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पार्टी सिर्फ इमरान खान ही है और हमारी कोई हैसियत सिरे से है ही नहीं।
तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है। बलोचिस्तान में जो धरने चल रहे हैं वो आपके सामने हैं और दोनों पार्टीज एक डेड एंड पर पहुंची हुई हैं कि जो BNP की क़यादत है वो ये चाहती है कि महारंग बलोच को रहा किया जाए और हुकूमत ऐसा किसी सूरत नहीं चाहती कि डॉक्टर महारंग बाहर हैं। इसी वजह से कई धरने और मार्चेस चल रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने मार्च का ऐलान तो किया था, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वो वहां से मूव नहीं कर रहे और वहीं भी उन्होंने धरना दिया हुआ। सिंध में जो पीपल्स पार्टी के साथ कौम परस्तों की सिचुएशन है, इट इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। केनाल के नहरों के मामले पर बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद है। पाकिस्तानी कौम ने हर चीज़ का ही बेदरेग इस्तेमाल किया। सुई जब के मकाम से सुई गैस निकल आई थी तब भी इस कौम ने चूल्हे जला कर हीटर के तौर पर उनको इस्तेमाल कर करके बेड़ा गर्क कर दिया था उन वसाइल का। गाड़ियां CNG पे चल रही हैं, मतलब हद कर दी थी। अब उसी तरीके से पानी का इस्तेमाल आप पंजाब में भी देख लें, आप बल्कि पंजाब में देखें क्योंकि बाकी सूबों में उस तरीके से पानी है ही नहीं। पख्तूनख्वा में चलें, कुछ जगह पे है, तो पानी से ही धो कर अपने घर के बाहर की जगह और हर चीज़ बेड़ा गर्क कर करके पाकिस्तान का पानी की शदीद कमी से इस साल पाकिस्तान दो चार होने जा रहा है। जितने भी ज़ख़ीरे हैं पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ासतौर पे पानी के, उनमें 95% तक कमी हो चुकी है, लेकिन हम कोई सबक नहीं सीख रहे। हम कह रहे हैं हमने इस मरे हुए ज़ख़ीरे से, मरे हुए दरिया सिंध से हमने मज़ीद नहरें निकाली। और अब एक ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन में जिसमें PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना नामुमकिन नज़र आता है। अगर पीपल्स पार्टी अपने वोट नो लीग के पीछे से हटा लेती है तो फिर क्या होगा? फिर वही क्रैकडाउन पीपल्स पार्टी पे होगा सिंध के अंदर जो पंजाब में PTI के ऊपर किया गया, लेकिन मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। फ़लस्तीन का मामला आप जानते हैं, फ़लस्तीन तो समझे सफ़ा हस्ती से इसराइल ने पूरी तरह मिटाने की आखिरी अपनी कोशिश कर डाली है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन टेंस हो रही है। ट्रंप के आने के बाद बहुत सारे, आप हमारे अगर ट्रंप के आने के बाद वाले व्लॉग्स देखें, हमने कहा था ट्रंप का सिर्फ यही है कि मैंने दुनिया को बदल देना, दुनिया को चेंज कर देना, और वही सिचुएशन चल रही है। चाहे दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए, वो अपनी ही धुन में लगा हुआ है और आगे मजीद क्या क्या कुछ करेगा, नोबडी नोज़। अल्लाह हाफिज़।